नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। अन्ना द्रमुक महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडपाडी के पलनीस्वामी ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ दोबारा गठबंधन करने की इच्छा जताई है। कल शाह के साथ मुलाकात में अन्ना द्रमुक नेता ने शाह के साथ तमिलनाडु में कथित तौर पर हिंदी थोपे जाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की और उन पर अपनी पार्टी के विचार बताए। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने भाजपा के राज्य नेतृत्व के साथ कुछ मतभेदों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सितंबर 2000 में पार्टी से नाता तोड़ लिया था। ओडिशा में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कल रात विधानसभा परिसर से निकाले जाने के बाद अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सड़कों पर कांग्रेस नेताओं का अनोखा अंदाज प्रदर्शन जारी है। वहीं कांग्रेस के ओडिशा के प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर ओडिशा सरकार की खिंचाई की और कहा कि यह तानाशाही है। लल्लू ने ओडिशा सरकार पर आरोप है कि राज्य में 64,000 महिलाएं लापता हो गई हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नाबालिग लड़कियां गर्भवती हो रही हैं और स्कूल जाने वाली लड़कियां सरकारी आवास में बच्चों को जन्म दे रही हैं। लल्लू ने कहा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने दबिश दी। सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई दोनों जगह पहुंची है। कांग्रेस नेता के घर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इससे पहले सीडी कांड मामले में सीबीआई ने रिवीजन पिटीशन दायर की थी। सीडी कांड मामले में कोर्ट ने बघेल को डिस्चार्ज कर दिया था। 4 अप्रैल को रिवीजन पिटीशन की सुनवाई होनी है। महादेव सट्टा ऐप, कोयला और शराब घोटाले को लेकर भी कार्यवाही की जा रही है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी छापेमारी की गई और उनके साथ साथ भूपेश के करीबी विनोद वर्मा और पूर्व आईएएस अफसर अनिल टूटेजा के घर पर भी कार्यवाही जारी है। बिहार पुलिस ने मंगलवार देर शाम औरंगाबाद जिले में प्रतिबंधित संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 315 बोर की राइफल, 1 देसी राइफल, 13 कारतूस, 1 वॉकी टॉकी सेट, 7 वर्दियां और कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री तथा हथियार और गोला बारूद का जखीरा जब्त किया गया है। इनमें से 4 औरंगाबाद जिले के मूल निवासी हैं। सभी 5 नक्सलियों को औरंगाबाद जिले के माली और नवीनगढ़ थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। वाराणसी में गंगा के घाटों पर किसी भी तरह के आयोजन के लिए अब सरकार से परमिशन लेनी होगी। सूत्रों ने बताया कि वो वाराणसी में अब गंगा घाटों पर आयोजन के लिए अनुमति लेने के साथ साथ शुल्क देना भी अनिवार्य किया गया है। अब 880 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा। हालांकि गंगा आरती पर यह नियम लागू नहीं होगा। अनुमति के लिए स्मार्ट काशी ऐप पर आवेदन करना होगा। अभी तक घाटों पर कार्यक्रम करने के लिए आयोजकों को नगर निगम के कार्यालय में जाकर अनुमति लेनी होती थी, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता था। लेकिन अब काशी के घाटों पर कार्यक्रम के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होगी, लेकिन इसके लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है और इसके विपरीत झूठी बातों का खंडन किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित राज्य अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का आह्वान किया है और इस प्रयास में अल्पसंख्यक समुदायों का योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए। इनका योगदान पहले भी बहुत बड़ा था और आगे भी ये देते रहेंगे। रिजिजू ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है और देश संविधान से चलता है। रूस और यूक्रेन के साथ बातचीत में काला सागर में सुरक्षित नौवहन पर सहमति बनी है। अमेरिका ने बताया कि काला सागर में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच सहमति बन गई है। मंगलवार को सऊदी अरब में अमेरिका, यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि मंडलों के साथ संयुक्त शांति की दिशा में संभावित कदमों पर चर्चा 3 दिनों की वार्ता पूरी हुई। वार्ता समाप्त होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष सुरक्षित नौवहन सुरक्षित करने, बल प्रयोग को समाप्त करने और काला सागर में सैन्य उद्देश्यों को वाणिज्य जहाजों के प्रयोग को रोकने पर सहमत हो गए हैं। निर्देशक सुरभि राज की 22 मार्च को अस्पताल के अंदर ही गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी। अस्पताल का मालिक उसका पति राकेश रोशन है। स्थानीय एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि निर्देशक की जान लेने के पीछे इसका मकसद क्या था, इसका पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसमें प्रेम प्रसंग का भी कुछ मामला है, साथ ही कुछ वित्तीय मुद्दे भी शामिल हैं। जांच अभी जारी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने अस्पताल की एक महिला कर्मचारी भी शामिल है।
कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने भाजपा के इस दावे का खंडन किया कि उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव दिया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर ये आरोप सही साबित हुआ तो वह राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार है। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पर उनके राजनीतिक रुख को बर्दाश्त न कर पाने के कारण झूठे दावे प्रसारित करने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी वह सत्यापित करे कि मैंने ऐसा कहा। उन्होंने भाजपा के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इस मुद्दे को उठाने वालों को पागल करार दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने HPCL द्वारा प्रस्तुत टाइम्स ड्राइव ऑटो समिट एंड अवार्ड्स 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक खुला बाजार है। उन्होंने कहा कि जिसमें दम है वो आए और बनाए और कीमतों से मुकाबला करे। गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों की कीमतें भले ही कम ना हो, लेकिन उनके डिजाइन बेहतरीन होते हैं। उन्होंने भारत में बनी कारों पर कहा कि भारत में ऑटोमोबाइल निर्माता केवल कीमतों पर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि बेहतरीन क्वालिटी की कारें बनाते हैं। उन्होंने कहा भारतीय कंपनियां भी अच्छी कार बनाएंगी और किफायती दामों में पेश करेंगे। हम वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करेंगे। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।